आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। अब आ जाओ थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.3 क्या बोल रही है कि इफ टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रखे हैं, इक्वल हैं, तो बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये होता है, ये थ्योरम तुम्हें बोलती है अगर तुम उनके सारे एंगल को क्या कर लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो तो तुम्हारे ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर एक ट्रायंगल दो ले लो, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। अगर आपको एंगल ए एंगल पी के बराबर दिया है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर दिया है और एंगल सी एंगल आर के बराबर दिया है, तो आपके ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो एक कंडीशन ये है, अगर आपके तीनों एंगल सेम है और तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो आपके क्या हो जाए, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। इसमें एक थ्योरम और आती है बेटा, जो थ्योरम के नाम से नहीं है, कंसेप्ट के नाम से है, कि सपोज आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, पर आपको एंगल ए इक्वल दे रखा है एंगल एक्स के और एंगल बी इक्वल दे रखा है एंगल वाई के, तब भी ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, याद रखना ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसमें ट्रिपल एंगल से हुआ सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसमें ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल्स। अगर आपके दो, अच्छा कैसे होते हैं देखो, अगर आपके दो एंगल्स इक्वल हैं तो 180 में से दोनों जाएंगे सेम होगा, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा ना। अगर मान लो ये 50 का ये भी 50 का है, ये तुम्हारा 60 का ये भी 60 का है ना, तो अब ये बताओ 50 और 60 कितना होता है, 110, 50 कितना 70 का, तो इसको में 70 बचेगा। तो अगर आपके दो एंगल से इक्वल हैं, तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बोला गया है कि डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी एंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। ये 6.3 का था। 6.3 में, अब 6.4 में बेटा क्या बोला गया है, अगर आपकी दोनों ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम प्रोपोर्शनल दिया गया हो या सेम रेशियो सेम दिया गया हो। करस्पॉन्डिंग मतलब होता है कि जैसे मैंने इस साइड की ये ली, उस साइड उसी ट्रायंगल की भी यही साइड लो, सिमिलर। देखो ट्रायंगल की ये ए बी जो साइड है ना, वो एक्स वाई की करस्पॉन्डिंग, ए बी इसके करस्पॉन्डिंग साइड है, जैसा दिखने वाली जैसी साइड ये होती करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और सेम रेशियो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ए बी अपॉन एक्स वाई का रेशियो सेम, जो उनके रेशियो हैं उनको सेम रेशियो को क्या बोला गया है, प्रोपोर्शनल भी बोल दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये गिवन है ए बी अपॉन एक्स वाई और ए सी अपॉन एक्स जेड और बी सी अपॉन वाई जेड, अगर आपका ये रेशियो सेम दिया गया है, ये प्रोपोर्शनल दिया गया है, तो भी आपके ट्रायंगल्स कैसे हैं बेटा, सिमिलर हैं। क्या ये बात समझ में आई बेटा, ठीक है। और सिमिलरिटी क्राइटेरिया होगा एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब साइड इक्वल है सारी, तीनों साइड्स का रेशियो सेम है तो साइड वाइज साइड से हमने, ठीक है। अब 6.5 थ्योरम बोलती है बेटा कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल दिया है, क्या दिया है बेटा, एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल दिया है, और उससे लगने वाली दोनों साइड का रेशियो सेम दिया है, ए बी का अपॉन एक्स वाई और ए सी अपॉन एक्स जेड। अगर आपको ये इसके रेशियो सेम दिया है, ये इसका रेशियो सेम दिया है, ये इसको इक्वल दिया है, तब जाकर आपका साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बेटा, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? शुरुआत में मैंने यही समझाया था, तीनों चीज आपके पास तीन ही क्राइटेरिया हैं जहाँ पे आप सिमिलर प्रूफ कर पा रहे हो, आपके पास तीन ही क्राइटेरिया हैं इसमें। थ्योरम 6.1 6.2 तो अलग था, वो कंसेप्ट अलग था, रेशियो की बात कर रही गई थी, पर सिमिलरिटी की बात आके यहाँ की गई है। तो तीन ही कंडीशन है जहाँ पे आप ट्रायंगल्स कैसे हो सकते हैं, सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं। या तो आपको तीनों एंगल इक्वल प्रूफ कर दो तो आपके ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। या तो आप तीनों साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शनल कर दो या सेम रेशियो में कर दो, तब भी आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। या आपका एंगल के साइड वाली साइड्स का रेशियो सेम कर लो, तब भी आपका ट्रायंगल्स सिमिलर। ये है, बैठ जाओ, अगर एंगल ये है और ये दोनों साइड का रेशियो सेम है,
तो क्राइटेरिया नहीं बनेगा। याद रखना ये एंगल है तो ये वाली साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। एंगल से लगने वाली दोनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। एंगल इंक्लूड हो, हाँ, उसके बीच का एंगल इंक्लूड होगा तभी आपका साइड एंगल साइड लिखेगा, ठीक है। ये साइड से एंगल ये नहीं माना, ये नहीं होता, ये प्रॉपर्टी ही नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं, क्या समझ में आया? तो इसी के ऊपर आपकी पूरा 6.3 वाली एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। जल्दी देखो 6.3 पे 6.3 एक्सरसाइज पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको तीनों, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 वाले में देखो आपको दो ट्रायंगल्स के एंगल्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो वहाँ से आपको प्रूफ हो जाएंगे। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तीनों कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, दो साइड्स दे रखी हैं, है ना, बीच का एंगल दे रखा है, तो उससे ही प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कंडीशंस प्रूफ देखनी है कि कौन सा कंडीशन कहाँ अप्लाई हो रहा है। 6.3 में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, देखो फर्स्ट में आपको फर्स्ट वाला पार्ट देखो क्या दिया गया है कि आपको ट्रायंगल्स दे रखे हैं 60 डिग्री ABC, ये दिया है आपको 80 डिग्री, ये दिया है आपको 40 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल आपको ये दे रखा है, ठीक है, ये आपको QRP, तो P आपको 60 डिग्री दे रखा है, ये 80 दे रखा है और ये 40 दे रखा है, ठीक है। तो एंगल A एंगल P के बराबर दिया रखा है 60 डिग्री, एंगल B एंगल Q के बराबर 80 डिग्री दे रखा है, एंगल C एंगल R के बराबर 40 दे रखा है। तो आपका ट्रायंगल जो हैं ABC PQR सिमिलर हो जाएंगे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। पार्ट 2 पे आ जाओ। पार्ट 2 में देखो कि आपको ये 2 दिया है, ये 2.5 दिया है, ये 3 दिया है, ये ABC, और दूसरा ट्रायंगल आपको क्या दिया बेटा PRQ, ये दिया है आपको 4 6 और 5। अब यहाँ पे आपको रेशियो चेक करना पड़ेगा, एंगल तो चेक कर नहीं सकते हो, रेशियो चेक करना पड़ेगा। अब थोड़ा चेक कर लो कि बेटा AB जो रेशियो है वो किससे मैच खा रहा है बेटा, QR से खा रहा है ना, 2 1/2 आ रहा है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 2 3 या 6, पर मेरे को 3 का 3 टाइम्स नहीं दिखा ना, खुद भी तो सोचो। अगर मैं 2 3 या 6 देख रहा हूँ तो 3 टाइम 6 3 टाइम 3 × 9 नहीं दिख रहा ना मेरे को, 9 नहीं दिख रहा ना, तो इसलिए मैं इसको कंपेयर इससे कर रहा हूँ, ठीक है। AB का कंपेयर किया मैंने QR से, तो मैं AC का कंपेयर किससे कर रहा हूँ, PQ से, तो यहाँ से भी रेशियो क्या आया 1/2। अब मैं BC का कंपैरिजन किससे करूँगा बेटा, PR से, ठीक है, ये 2.5/5, तो ये भी 1/2। तो हम कह सकते हैं कि AB QR अपॉन AC PQ इक्वल BC अपॉन PR, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1, सेम रेशियो आ रहा है। इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा QRP। अब देखो AB QR मैंने तुम्हें सिखाया था, और BC RP और AC QP। पर थोड़ा सा कंडीशन सही समझो कि ये रेशियो थोड़ा समझना दिखना चाहिए। जैसे हमने AB का रेशियो, इसको रेशियो ये लाइन ली ना तो ये भी QR आएगा, फिर हमने कौन सा लिया BC लिया 2.5 वाला तो RP आएगा, ऐसा भी थोड़ा समझ सकते हो। क्लियर? चल क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला पार्ट तो आपको दिख ही रहा है कि वो हो ही नहीं सकता, थर्ड वाला पार्ट तो आपका सिमिलर हो ही नहीं सकता। फोर्थ वाला देख लो बेटा, फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाला आपको कराता हूँ कि दूसरी कंडीशन से, ये M N L और ये बड़ा ट्रायंगल इस पे दिया रखा है P Q R, तो ये 2.5, ये 70, ये 5, ये 5 10 और 70। अब देखो बेटा एंगल M इक्वल दिया है, रेशियो निकाल लो MN अपॉन QP, ठीक है। और इसका रेशियो कितना आ रहा है 2.5 और 5 1/2। इसका दूसरा करस्पॉन्डिंग देख लो ML QR, तो क्या हो जाएगा बेटा 5.10 तो 1/2, ठीक है। तो इसके हिसाब से लिखोगे बेटा तो M
ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर होगा क्यू हाँ, क्यू तो बीच में आ जाएगा, क्यू एम के साथ आएगा। पी आर, क्यू पी आर, ऐसे देखो एम एन एल क्यू पी आर, तो एम एल 5 की तो क्यू पी 5 आता है, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा किससे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है बेटा कि यहाँ पर आपको ये वाला नहीं है, ये है 80 दिया गया है, ये 2.5 ये दिया गया है, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको ये 80 दिया गया है और ये 6 या 5 दिया है। इनकी देखो 80 के साइड वाली साइड दी गई है, 80 के साइड वाली साइड दी गई है ये आपको, लेकिन यहाँ पे 80 के साइड वाली साइड्स नहीं दी गई हैं, तो ये तो इसमें तो कोई कंडीशन बनती ही नहीं। ये तुम पूछ रहे थे ना कि अगर साइड अलग दी है और एंगल अलग दिया जाए तो वो सिमिलर होगा नहीं होगा, ये सिमिलर नहीं होगा, ये सिमिलर नहीं होगा। लास्ट वाला पार्ट देख लो बेटा, आपको 2 ही एंगल दिए गए हैं, लास्ट वाले पार्ट में आपको 2 ही एंगल दिए गए हैं और 2 ही एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करके तुम ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से उसे भी सिमिलर प्रूव कर सकते हो। 70 ए से कैसे, हाँ एंगल एंगल हो जाएगा, ठीक है, 70 इस 70 के बराबर हो जाएगा, 80 अच्छा वो 30 है तो ये 70 निकलेगा ना, हाँ ये 70 निकलेगा, ठीक है, ये 70, हाँ तो वहाँ पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल्स में पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, दोनों एंगल्स को निकाल लो, तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तीसरा निकाल लो ना, पहले तीसरा निकाल लो तब सिमिलर, हाँ वो होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, चलो समझ में आया ये वाला।